पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रोटरी क्लब पलवल के सहयोग से मंगलवार को गीता भवन ट्रस्ट में रक्तदान शिविर और तपेदिक मरीजों के लिए विशेष पोषाहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन अनु वशिष्ठ ने शिरकत कर रक्तदाताओं को बैज लगा करके हौसला बढ़ाने के साथ तपेदिक मरीजों को विशेष पोषाहार किट वितरित की गई। इस अवसर पर उन्होंने जिला रोटरी क्लब और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के लिए सराहना की। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सौरौत, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रधान निशांत सिंह, पार्षद रेखा और कुलदीप सिंह आदि भी मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदाताओं को महान दाताओं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदाता किसी भी जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने तपेदिक मरीजों को समय पर कोर्स पूरा होने तक नियमित रूप से दवाई खाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नियमित रूप से दवाई लेने से इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। उन्होंने रोटरी क्लब के सदस्यों की भी सराहना की। जो लोग टीबी से ग्रस्त हैं उनको कुछ न्यूट्रिशनल किट भी हम दे रहे हैं। देखिए, अब टीबी ने अपना रूप बदल लिया है। एक समय था जब हम कहते थे कि टीबी गरीब लोगों की बीमारी है, अब ऐसा नहीं है। टीबी एक महामारी के रूप में दोबारा उभर रही है। शासन प्रशासन इसको रोकने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये और एक चीज़ मैं और बताऊं कि जब से मानवीय सभ्यता बनी है तब से ये बीमारी है। यानी हमारे समाज की शुरुआत से ही ये बीमारी है, जब से हम समाज के रूप में रहना हमने शुरू किया, और अब तक इस बीमारी को हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं। एक तो इससे जुड़े जो टैबूज हैं, जो विसंगतियाँ हैं, उनको हमने दूर करना है। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो, चूँकि ये दवाई जो है 6 से 9 महीने तक आपको लेनी होती है, तो काफ़ी पेशेंट इसको बीच में छोड़ देते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको बीच में मत छोड़िए। अगर आपने टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिया, क्योंकि 1-2 महीने बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया, दोबारा अगर टीबी होगी तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगी। यानी आप कुछ भी करके उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो एक तो आपसे ये निवेदन है कि पूरा जो इसका कोर्स है वो पूरा आप लें, और दूसरा इसमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटीन रिच डाइट इसमें लें ताकि आपका शरीर इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाए। इसके लिए भी हम आपको किट दे रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन अनु वशिष्ठ ने रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रक्तदान और तपेदिक मरीजों के लिए पोषाहार किट उपलब्ध करवाना दोनों कार्य सामाजिक के साथ साथ मानवीय भी हैं। रक्तदान कर हम बिना कुछ खोए दूसरे की अनमोल जिंदगी बचा सकते हैं। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर रक्त मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। आज जैसे आप सबको पता है कि हम यहाँ किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और एक जो है हम टीबी के पेशेंट्स को जो पोषण किट का वितरण करेंगे। दोनों ही काम एक सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये एक मतलब कि मानवीय काम है, जिसमें इससे बड़ा शायद कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि डीसी साहब ने पहले ही कहा, रक्तदान, आप सबने सुना होगा, रक्तदान महादान। ये एक इस तरह का दान है जिसमें हम अपना बिना ही कुछ खोए, हमारी तरफ से बिना ही कुछ खोए हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। इससे सरल और इससे पवित्र दान करने का कोई भी माध्यम नहीं है। जैसे आजकल का जो टाइम है, इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं। अगर रोगी को या दुर्घटना वाले व्यक्ति को समय पर रक्त मिल जाए, उसको उसका ब्लड मिल जाए, तो उसकी जान क्या है, बच सकती है। इससे बड़ा दान कोई नहीं है। लेकिन इसके प्रति लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। कई लोगों से हमने ये कहते हुए सुना है कि हम रक्तदान कर देते हैं तो शायद हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। ये भ्रम है, बल्कि रक्तदान करने से रक्त जो दाता होता है उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। नए रक्त का निर्माण उसके शरीर में तेजी से होता है। ये दिमाग में गलतफहमी ना, नया रक्त तुरंत हमारे शरीर में बन जाता है, बल्कि हमारा रक्तदान करने से हमें क्या है, जो जिस व्यक्ति को जिस टाइम पे इमरजेंसी में ज़रूरत है उसको क्या है, जीवन दान मिल जाता है और वो हमें बहुत दुआएं देता है। इसलिए बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लें। और जो आज हम पोषण किट वितरित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं टीबी के पेशेंट्स के लिए, कि टीबी के पेशेंट्स के लिए भी दिमाग में ये रहता है कि ये शायद बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, ये एक महामारी है, ये भी एक गलतफहमी है।
अगर इनका प्रॉपर इलाज किया जाए, ये अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, तो ये क्या है, इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और दोबारा इस बीमारी के आसपास इनके बीमारी आएगी भी नहीं। इसलिए अपना खाने पीने का ध्यान रखें। और जो ये पोषण किट जो वितरित की जा रही है, जो सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि हर महीने एक पोषण योजना है जिसमें मरीजों को 1000 रुपये दिए जाते हैं, उससे इनको मदद मिलेगी, इनके उपचार में मदद मिलेगी, इनके न्यूट्रिशन में कुछ बढ़ावा होगा। तो अपना ध्यान रखें और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इन दोनों ही कार्यों में अपना रोटरी क्लब के सदस्य हैं, गीता भवन के हैं, जो इतने भी यहाँ स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वयंसेवक हैं, अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।